पहली बार में निकल गए थी या पहले भी करते? नहीं, मैं 2019 से ही तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। कितने घंटे पढ़ते थे? यूजुअल जो पढ़ाई तो वो 6 घंटे 8 घंटे जो भी रहते, एक रूटीन फिक्स रूटीन रहता है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी करते हो पढ़ते ही थे। किसको क्रेडिट देना चाहिए? फैमिली से पूरा सपोर्ट रहता था, मतलब हर चीज़ में रिसोर्सेज वाइज टाइम वाइज कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहता था। बुंदेलखंड में एक हेड कांस्टेबल के बेटा अब IAS की परीक्षा को पास कर गए हैं। यूपीएससी के रिजल्ट में 198वीं रैंक मिली है। छतरपुर में एडिशनल SP के रीडर और हेड कांस्टेबल उमा शंकर मिश्रा के बेटा आशुतोष मिश्रा को इनको जब रिजल्ट आओ उस समय इनके पिता SP ऑफिस में ड्यूटी पे थे। जैसे ही इनको जानकारी मिली सो खुशी मन में ऐसी आई कि फूले न समाये। इसके बाद इनको बेटा SP दफ्तर पहुंचे, जिते SP और एडिशनल SP ने इनकी कामयाबी पे बधाई दी। 6वीं बेर में JEE परीक्षा को पास कर पाए। पिछली बेर केवल 6-7 नंबरों से पीछे रह गए थे। ई बेर उनको आखिरी मौका હતો, लेकिन उनने कामयाबी हासिल कर ली। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। कौन सी ऐसी रिजल्ट आया? रैंक आई है, क्या हो? मेरी UPSC CSE में ऑल इंडिया 198 रैंक आई है। किस तरह तैयारी, कब से तैयारी कर रहे थे? पहली बार में निकल गए थी या पहले भी करते थे? नहीं, मैं 2019 से ही तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। हालांकि मेरा प्रीलिम्स सारे अटेम्प्ट में होता जा रहा था। लास्ट टाइम मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी दिया, पर 4-5 नंबरों से मिस हो गया था। तो इस बार मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। कितने घंटे पढ़ते थे, कितनी तैयारी करते थे और घर परिवार कैसा हेल्प रहता था? यूजुअल जो पढ़ाई तो वो 6 घंटे 8 घंटे जो भी रहते, एक रूटीन फिक्स रूटीन रहता है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी करते हो पढ़ते ही थे। बट वो डिपेंड करता है कि आप एग्जाम के टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता था और नॉर्मली 6-7 घंटे कंसिस्टेंट जो सिंसियरिटी वाली पढ़ाई होती है तो वो। परिवार से कितना सहयोग मिलता था? फैमिली किसको क्रेडिट देना चाहिए? फैमिली से पूरा सपोर्ट रहता था, मतलब हर चीज़ में रिसोर्सेज वाइज टाइम वाइज कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहता था। और क्रेडिट भी मैं अपने माता पिता को ही देना चाहूँगा कि बिकॉज उन्हीं के सपोर्ट के कारण मुझे लगता है कि सफलता मिली। क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरे पिताजी उमाशंकर मिश्रा नाम है उनका और वो अभी प्रधानारक्षक हैं, एडिशनल SP रीडर के तौर पर पदस्थ हैं। और मेरी माताजी का नाम संध्या मिश्रा है, वो हाउसवाइफ है। अब तो रैंक बन गई है आपकी जी, कितनी उम्मीद है? आप क्या करना चाहेंगे अपनी सेवा में? निश्चित तौर पे जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मैं उनका पूर्णतः मतलब एक इफिशिएंट तौर पे और सही तौर पे उनका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? नहीं, जो मेन एम है आपको कंसिस्टेंटली उसको पढ़ना पड़ेगा, टाइम लग सकता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि सक्सेस फिर मिल जाती है। मोबाइल पे कम ध्यान दें, पढ़ाई पे ज्यादा। हाँ, मतलब आपको सिंसियरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन की जो हम बात करते हैं तो वो होना चाहिए। ऑफलाइन पढ़ाई पे क्वालीफाई किया है ऑनलाइन? नहीं, मेरा यूजुअली चूंकि मैं छतरपुर में ही था लास्ट 3-4 सालों से, तो मेरा ऑनलाइन ही रहा है मेनली, टेस्ट सीरीज वगैरह। लेकिन इनिशियली मैं 1 साल के लिए दिल्ली गया, फिर मेरा छतरपुर से पढ़ाई हुई है। जी, पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम उमाशंकर मिश्रा है, प्रधानारक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। इस समय एडिशनल साहब का रीडर हूँ। इसके पूर्व SDOP बिजौर का रीडर रहा हूँ। आपके बेटे ने इतनी बड़ी कामयाबी प्राप्त की है, पाई है, कितनी खुशी है और कितना उम्मीद अपने बेटे से? इसका श्रेय मैं परमात्मा की पूरी कृपा पर देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तो इस लायक था ही नहीं, परंतु परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी हुई है और उन्हीं के आशीर्वाद से, पिताजी मेरे बुजुर्ग जो उन लोगों के सब आशीर्वाद से जी संभव हुआ है। बाकी मैं तो किसी लायक नहीं था, एक छोटे से पद पर रह के, और बस मैं तो भगवान की शरण में था, उन्हीं से रोज़ प्रार्थना करता रहा। उनने आज कृपा कर दी और हमें जो सफलता मेरे बेटे को मिली है। अपनी कामयाबी के लाने आशुतोष मिश्रा ने अपने माता पिता और पूर्वजों को आशीर्वाद बताओ है, संग ही कड़ी मेहनत तो है ही है। छतरपुर से बॉबी अली, बुंदेली पहुंचार खिलाने। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के सानिध्य में हुए 25,000 से अधिक कन्याओं के पावन कन्यादान और एक बार फिर होने जा रहा है 23वां कन्यादान समारोह। आयोजन में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के वर वधू हो सकेंगे शामिल। कन्यादान में सरकारी राशि के अलावा गोपाल भार्गव जी की तरफ से मिलेंगे आकर्षक उपहार। कन्यादान हेतु रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से 25 अप्रैल तक होंगे, तो देर न करे, आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी
सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।